हेलो माय प्रिटी लिटिल प्रेग्नेंट गर्ल्स, कैसी हो भाई। नई नई प्रेगनेंसी डायग्नोज हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। सी देखो मैंने अपनी फाइल पे क्या लिखा है। यू आर एक्सपीरियंसिंग द गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट, इन्जॉय इट। तो देखिए इन्जॉय तो हम कर रहे हैं, पर अब हमारे ऊपर एक काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि हमको अपनी प्रेगनेंसी पूरे टाइम के लिए ठीक से लेके जानी है। और एंड में हमारे पास what is the end of a healthy pregnancy? We have to have a healthy mother with a healthy child. तो ये हमको ध्यान रखना है कि इसको हम कैसे करेंगे। देखिए इसमें जो पुराने ज़माने की औरतें होती हैं, बहुत यू कैन टॉक ऑफ 2 जनरेशन्स पहले, और मे बी इन कुछ हमसे भी 1 जनरेशन पहले वाली भी बोलती हैं कि भाई हमारी प्रेगनेंसी तो ऐसी हो जाती थी, वैसी हो जाती थी। आजकल देखो पता नहीं क्या होता है, इतने अल्ट्रासाउंड होते हैं, इतने ब्लड टेस्ट होते हैं, इतने विटामिन खिलाते हैं। तो उसको मैं आप समझाती हूँ कि वो ठीक नहीं है। देखिए उस टाइम में हमारे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होती थी। इतने सारी मदर्स जो हैं बीमार हो जाती थी, किसी को कोई परमानेंट डैमेज हो जाता था, किसी किसी की डेथ हो जाती थी, बच्चे हमारे हैंडीकैप पैदा हो जाते थे। मतलब सारे नहीं, बट द इंसिडेंस वाज मच हायर, जो कि अगर आप प्रॉपर चेकअप्स वगैरह कराते हैं तो इनका इंसिडेंस काफ़ी कम हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ प्रेगनेंसी चेकअप। तो देखिए प्रेगनेंसी चेकअप जो है, आप सबसे पहले तो ये समझिए कि शुरू में जब आप प्रेग्नेंट डायग्नोज हुए हैं तो आप पेशेंट नहीं हैं, यू आर अ प्रेग्नेंट पर्सन, यू आर नॉट अ पेशेंट। तो ये जो हमारा प्रेगनेंसी चेकअप का प्रोग्राम है, ये है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्रोग्राम। तो इसको हमको बीमारियों से बचने के लिए हमको करना पड़ता है। तो इसके लिए हम शुरू से, आपका बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप अपना एक डॉक्टर चूज़ कीजिए। देखिए सारा दिमाग अपना डॉक्टर चूज़ करने में लगा दीजिए। एक बार आपने डॉक्टर चूज़ कर लिया, आपको उस पर फेथ है, तो फिर उसके ऊपर पूरा फेथ रखिए। और जब वो आपको रेगुलर बुलाता है, जो टेस्ट बताता है, जो अल्ट्रासाउंड बताता है, जो मेडिसिन बोलता है, वो सब करिए। तो अब हम चलते हैं स्टेज बाय स्टेज कि भाई हमारा क्यों चेकअप होना चाहिए। तो देखिए जब हम अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो हमारे को मोस्ट ऑफ द टाइम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, बट हमारे पास रेयर कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं प्रेगनेंसी की। जैसे कि मैंने बताती हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है, हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। देखिए इनकी टेक्निकल डिटेल्स में आज हम नहीं जाएंगे, बट अगर इनका अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो आपका मैनेजमेंट बेटर होता है। और अगर अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता है तो आप कुछ कॉम्प्लिकेशंस में जा सकते हैं। उसके बाद आपके कुछ मेडिकल इलनेसेस हो सकती हैं जो कि डायग्नोज हो जाएंगी। मे बी आपको पता ही नहीं था कि आपको ब्लड प्रेशर है, मे बी आपको पता ही नहीं था कि आपको डायबिटीज़ है, या कोई भी और प्रॉब्लम है, या फिर आपका हीमोग्लोबिन कम है। मतलब कुछ भी इस तरीके का है तो टाइम से डायग्नोज होगा, तो टाइम से उसको टैकल किया जा सकता है। तो इस तरीके से मतलब हम एक एक चीज़ की अगर बात करें तो इसमें मतलब आपका फिर जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो देखिए आजकल मतलब आई विल नॉट से वो आपके डॉक्टर बताएंगे कि कौन सा अल्ट्रासाउंड कराना है, पर यूजुअली हम लोग 3 मंथ्स पे, 5 मंथ्स पे, मीन्स 12 वीक्स पे, 19-20 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड्स करते हैं उससे, और कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिनसे हमारे ये डायग्नोसिस होता है कि बच्चों में कुछ डिफेक्ट्स तो नहीं है। तो देखिए बच्चों में अगर कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो कि लाइफ से कंपैटिबल ही नहीं है, मतलब फ्यूचर में जाकर के वो बच्चा ज़िंदा नहीं रहेगा, तो देखिए आप 20 वीक से पहले उसका टर्मिनेशन करा सकते हैं। मतलब जैसे कई बार हमारे पास डायग्नोसिस होती है कि बच्चे का सर ही नहीं है इतना, या फिर कोई मेजर कोई भी इलनेस है कि जी दोनों किडनी ही मिसिंग है बच्चे की, या कुछ भी आप समझ लीजिए। मतलब उसकी मैं टेक्निकल डिटेल्स नहीं बताऊंगी। अगर आपका कुछ भी ऐसा डायग्नोसिस होता है तो आप टाइम से उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। हर सेंटेंस के बाद मैं ये रिपीट करना चाहूँगी कि इन चीज़ों का इंसिडेंस बहुत कम होता है। तो प्लीज़ सुन के स्ट्रेस में मत आ जाइए, जैसे कि सब पेशेंट आ जाते हैं सुनने के बाद कि भाई हमको ये होगा, हमको वो होगा। इट इज़ वेरी वेरी रेयर। हमको रिलैक्स होकर रहना है, बस टाइम टू टाइम जो आपके डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट बोलते हैं और अल्ट्रासाउंड वगैरह बोलते हैं वो टाइम पर कराने हैं। सेकेंड चीज़ जो है, अब एक तो बेबी का ये हो गया हमारा। थर्ड होता है कि कुछ बीमारियां हमारी होती हैं जो प्रेगनेंसी में ही आती हैं और प्रेगनेंसी के साथ ख़त्म हो जाती हैं। आपने पुरानी कहावत सुनी है ना कुछ बीमारियों की, कि भाई बीमारी है जापे के साथ आती है, जापे के साथ चली जाती है।
तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। तो इसमें हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको, और सेकेंडली जो हमारी शुगर होती है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, मतलब डायबिटीज़ होती है जो प्रेगनेंसी में आती है और प्रेगनेंसी में चली जाती है। ये इस टाइप की जो भी बीमारियां होती हैं ये मदर के लिए भी हार्मफुल होती हैं और बेबी के लिए भी हार्मफुल होती हैं। तो अगर ये हमारी टाइम टू टाइम डायग्नोज हो जाती हैं तो इनका मैनेजमेंट बहुत इजीली हो जाता है, आपके डॉक्टर इसको बहुत इजीली मैनेज कर लेंगे और आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो इसलिए जब आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग रेगुलर विजिट पे जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, टाइम टू टाइम आपकी ब्लड शुगर्स चेक होती हैं और बहुत सारे आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, जिससे कि आपका कोई भी अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको हम डील कर सकते हैं। पर अगेन मैं रुक करके बोलूँगी, स्ट्रेस मत लीजिए। पता चला कि ब्लड प्रेशर है तो मशीन खरीदी, सुबह शाम आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, हर रोज़ अपनी शुगर चेक कर रहे हैं। प्लीज़ प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, स्ट्रेस नहीं लीजिए। तो फिर हम समझ गए ना कि हमको प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास जाना है, अपने चेकअप्स कराने हैं, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है और हर चीज़ का सेल्फ डायग्नोसिस नहीं बनाना है। अब हम नेक्स्ट चीज़ करते हैं कि भाई हमारी क्या चीज़ मॉनिटर होती है। अब बेबी के ऊपर आते हैं। तो देखिए, टाइम टू टाइम हम अपने बेबी को भी डॉक्टर क्लिनिकली चेक करके हाथ से आपके बेबी की ग्रोथ चेक करते हैं कि आपका बेबी कितना ग्रो किया है। टाइम टू टाइम आपका अल्ट्रासाउंड होता है। आजकल देखिए अल्ट्रासाउंड में बहुत एडवांसमेंट आ गई है। मतलब ये उन लोगों के लिए है जैसे किसी की मदर इन लॉज वगैरह बोलती हैं, मतलब उनकी गलती नहीं है क्योंकि दे आर फ्रॉम अ प्रीवियस जनरेशन। पर मैं एक मैसेज देना चाहूँगी उनको कि ये जो बोलते हैं वो कि भाई अल्ट्रासाउंड का बेबी के ऊपर बहुत साइड इफ़ेक्ट आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो देखिए वो बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में मैं बोलूँगी कि अगर अल्ट्रासाउंड इज़ अ ब्लेसिंग प्रेगनेंसी चेकअप में, क्योंकि आप बेबी को इतना इंटरनली देख सकते हैं, आप उसके सारे डिफेक्ट्स चेक कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई चेक कर सकते हैं। लास्ट में आके अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस बेबी को टाइम से पहले आप मतलब निकाल सकते हैं। आजकल हमारे नर्सरी फैसिलिटीज़ इतनी बेटर हो गई हैं कि सपोज़ कीजिए कि अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है कि भाई ये बेबी 8th मंथ में बहुत रिस्क पर है, तो वो बेबी को डिलीवर करा करके फिर बेबी को नर्सरी में रखा जा सकता है। तो मतलब अल्ट्रासाउंड इज़ अ ब्लेसिंग भाई आजकल। प्लीज़ मदर इन लॉज, अल्ट्रासाउंड अगर डॉक्टर एडवाइस करता है तो उसको ऑब्जेक्शंस मत लगाइए। अवर बेबी इज़ वेरी नाइसली मॉनिटर्ड बाय अल्ट्रासाउंड। तो ये हो गया अल्ट्रासाउंड। अब ब्लड टेस्ट वगैरह पे आते हैं तो उसमें देखिए आपका हीमोग्लोबिन वगैरह चेक होता है। प्रेगनेंसी में आपकी आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, अगर आपका हीमोग्लोबिन फॉल कर रहा है तो डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली दे देता है। प्लस आपको बेबी की ग्रोथ के हिसाब से और आपकी डाइट के हिसाब से सप्लीमेंट्स मिलते हैं, तो इससे आपका बेबी भी हेल्दी रहता है और आपकी हेल्थ भी ख़राब नहीं होती। तो इसलिए आपको रेगुलर प्रेगनेंसी चेकअप्स कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम कितनी भी लंबी चौड़ी बात करें, इट इज़ वेरी सिंपल। जैसे हम जनरल लाइफ में आफ्टर 30-35 ईयर्स हम ईयरली हेल्थ चेकअप कराते हैं अपना, ऐसे ही इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्रोग्राम्स। प्रेगनेंसी इज़ अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्रोग्राम। आपका काम सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है और उसकी एडवाइस फॉलो करना है, बाकी अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है, अलर्ट रह के एंजॉय करना है कि डॉक्टर क्या कह रहा है, जो डॉक्टर बोल रहा है उसकी डॉक्टर की सुननी है। ठीक है, ओके, बाय, सी यू।